6 साल बाद एक औरत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मंगेतर को देखा जो अचानक कहीं गायब हो गई थी। बस उसने हल्का सा हेलो कहा ही था कि मंगेतर ने उसे जानबूझकर पूल में धक्का दे दिया, ये देखने के लिए कि क्या प्रेसिडेंट के दिल में अब भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ बाकी है। प्रेसिडेंट पानी में कूदने ही वाला था, लेकिन मंगेतर ने उसे रोक लिया। मगर जब औरत की हालत खराब होने लगी तो प्रेसिडेंट ने बिना कुछ सोचे पूल में छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली। 6 साल पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक रात दोनों नशे में थे और उनके बीच एक रिश्ता बन गया और अगली सुबह महिला को पता चला कि वो गर्भवती है। तभी से प्रेसिडेंट ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। सच्चाई जानने के लिए औरत ने प्रेसिडेंट की कार रोकने की कोशिश की, मगर उसने ड्राइवर को आगे बढ़ने को कह दिया। मजबूरन औरत ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन कर लूंगा? उसे लगा प्रेसिडेंट एक धोखेबाज इंसान है। उधर एक लड़की ने उसकी आवाज की नकल करते हुए प्रेसिडेंट को कॉल कर दिया और कहा कि वो तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। उसने गुस्से में उसे 2 मिलियन थमा दिए और कहा, ये लो और फिर कभी मेरी जिंदगी में मत आना। तभी उसने देखा कि एक और आदमी उस औरत को सांत्वना दे रहा है और उसका शक और पक्का हो गया। पलक झपकते 7 साल बीत गए। लड़की की बेटी अब 6 साल की हो चुकी थी, मगर उसे जन्मजात हार्ट की बीमारी थी और उसे इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी। फोन में केवल 6.8 युआन का बैलेंस देखकर औरत पूरी तरह टूट गई। मजबूरन उसने उस आदमी से मदद मांगी जो उससे प्यार करता था। उस आदमी ने उसे एक डिनर पार्टी में चलने को कहा जहां वो उसे प्रपोज करने वाला था। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखूंगा। वहीं प्रेसिडेंट अचानक उस पार्टी में आ गया। पता चला कि ये उसकी सगाई की पार्टी थी। औरत ने उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन उसी दौरान फिर से मंगेतर ने उसे पूल में डुबोने की कोशिश की। प्रेसिडेंट ने औरत को घर छोड़ने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने उससे लाखों लिए वो ऐसे पुराने मोहल्ले में कैसे रह रही है और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है जो उसे मम्मी कह रही थी। प्रेसिडेंट ने बच्ची से बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम कितने साल की हो? 5 साल। औरत ने झूठ कहा। प्रेसिडेंट गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे छोड़ा और फिर किसी और का बच्चा पैदा कर लिया। मगर फिर अगले दिन प्रेसिडेंट अपनी मंगेतर के साथ डिनर पर गया जहां औरत एक वेट्रेस की तरह काम कर रही थी। उसकी मंगेतर ने उसका अपमान किया और उसने जानबूझकर उसके सूप गिरा दिया। तभी उसे कॉल आया कि उसकी बेटी की हालत फिर बिगड़ गई है। वह सीधे वहां पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को हार्ट की समस्या है और वह 6 साल की है। तभी प्रेसिडेंट को समझ आया कि औरत ने उससे झूठ कहा था। उसने डीएनए टेस्ट के लिए अपने असिस्टेंट को बोला, लेकिन उसकी मंगेतर ने रिपोर्ट को ही बदल दिया। फिर प्रेसिडेंट ने नकली रिपोर्ट देखकर औरत पर चिल्लाया, तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही, ये बच्ची मेरी नहीं है। चेंग चेंग की सर्जरी अब नहीं होगी। महिला घुटनों पर बैठकर रो पड़ी, प्लीज मेरी बेटी को मत छीनो। औरत ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन प्रेसिडेंट के दिल में उसके लिए नफरत थी। प्रेसिडेंट गुस्से में सॉन्ग बाई के पास गया। उसने कहा, तुम्हारी बच्ची मरने की हालत में है और तुम यहाँ ड्रिंक कर रहे हो। वो चिल्लाया, क्या चेंग चेंग मेरी बेटी है? नहीं, वह तुम्हारी बेटी है। वहीं दूसरी ओर मंगेतर ने उसकी मासूम बेटी को मारने की साजिश रची और सीधे अस्पताल पहुंच गई। औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए मंगेतर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ कभी प्रेसिडेंट के पास नहीं जाऊंगी। उधर प्रेसिडेंट को कॉल आता है, आपकी बेटी की जान खतरे में है। ये सुनते ही अपनी कार को अस्पताल की ओर मोड़ देता है। मंगेतर ने उस मासूम बच्ची का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था। क्या प्रेसिडेंट सही समय पर पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा पाएगा या फिर मंगेतर अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी?